अंजलि शर्मा जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी मेरा सवाल है कि जीवन की कठिन परिस्थिति में कैसे निपटें उस समय नाम जप, जितना नाम जप होगा तो बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थिति को भी आप आनंद पूर्वक सह कर लांग सकते हैं। अगर भजन नहीं है फिर बुद्धि काम नहीं करेगी, चाहे जितना बुद्धि लगाओ भजन के बिना काम नहीं करेगी। भजन और भगवत कथा ये दो में सामर्थ्य है कि बड़ी बड़ी विपत्तियों के समय को भी काट देगी। अगर हम भगवत कथा सुनने में रुचि रखें और नाम जप में रुचि रखें तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। खुद अनुभव की बात कहते हैं कि बड़ी बड़ी कठिनाइयों में, बड़ी बड़ी परेशानियों में भी जो आपको परेशान ना होने दे, दुखी ना होने दे, वो है भगवान का नाम। जो आपको नाम प्रिय हो वो खूब नाम जपिए, उसी से आपको अध्यात्म बल मिलेगा, उसी शीतलता से आप बड़ी बड़ी जो जलन है, ताप है, उनको आप पार कर जाएंगे। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय शूल, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य भगवान के नाम में। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय शूल, तीनों प्रकार के ताप, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे दैविक, सब प्रकार के तापों का शमन करके हृदय को आनंदित करके और संसार से उद्धार करवा दे, वो भगवान का नाम है। इसलिए नाम जप करो तो बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थिति भी आपको परास्त नहीं कर पाएगी। ये भक्तों के चरित्र में देखो, देखो मीरा जी का चरित्र, कितना कठिन परिस्थिति, जहर तक पिलाया गया। देखो प्रहलाद जी का चरित्र, अग्नि में जलाया गया, जहर पिलाया गया, कितना कितना कष्ट दिया गया। देखो कितनी कठिन परिस्थिति ठाकुर हरिदास जी के ऊपर, 22 बाजारों में मार कोड़े उनकी खाल खींच ली गई। किस बात के लिए? केवल भगवान नाम जप। तो किसने संभाला? नाम जप ने। भगवान का नाम जप करते थे, उसी के बल से सब कुछ सह गए और पुनः बड़े बड़े सम्राट आकर उनके चरणों में घिरे, क्षमा याचना की। इसलिए नाम जप सबसे बड़ी सामर्थ्य है। अदिति जैन जी, मथुरा से। राधे राधे राधे। महाराज जी, गुरु जी असली सुख किसमें है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने में अथवा नहीं? असली सुख है मनोकामनाओं की त्याग में, जिसे शांति कहते हैं, सुख कहते हैं। भगवान गीता जी में कहते हैं त्यागात् शांति अनंतरम, भोगों की इच्छाओं का त्याग करने से ही शांति और सुख की प्राप्ति होती है। और हम लोगों की बुद्धि उल्टा प्रेरणा देती है कि जो भोग की इच्छा हो, अगर भोगने को मिल गया, सुख मिल गया, ऐसी मान्यता होती है। नहीं, त्यागात् शांति अनंतरम, जाहि न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर सो राउर निज के। जिसे कोई चाह नहीं होती, भगवान से उसका सहज में प्रेम हो जाता है, और जिसका भगवान से सहज प्रेम हो जाता है उसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। जब हृदय में प्रकाशित होते हैं तो जड़ चैतन्य सब में भगवान का दर्शन होता है। तो भगवत प्राप्ति से बढ़कर कोई सुख तो है नहीं। तो शांति और सुख की प्राप्ति कामनाओं के त्याग में है, ना कि कामनाओं के भोग में। ये अच्छी तरह से समझ लो। हमारी बुद्धि हमको उल्टा सिखाती है, ये कुमति है। वो कहती है कि भाई मन ने कहा ये भोग लो, सुख मिलेगा। बस इसी में हम गिरते चले जा रहे हैं। यही गलती हमारे को बार बार इस दुखालय संसार में दुख भोगने के लिए मजबूर कर देती है। इसलिए भगवान का नाम जप करो, और जो इच्छाएं सद हो, धर्म पूर्वक हो, उनको तो भोगो, और जो अधर्म पूर्वक हो उनका त्याग कर दो। इच्छाओं के सब इच्छाएं नहीं त्याग की जाती। अब जैसे हमें प्यास लगी, हमारी इच्छा हुई कि पानी पीना है, तो हम पानी पिएंगे। अब हम कहाँ पीना है, कैसे पीना है, ये सब समझ बूझ के अपनी प्यास बुझाएंगे। इसमें कोई भूख लगी है, ये सही धर्म की इच्छा है, हम देखेंगे कि हम भिक्षावृत्ति के द्वारा पवित्र अन्न लेकर हम अपने उदर का पोषण करेंगे, या धर्म के द्वारा कमाकर गृहस्थ धर्म में हम अपने उदर का पोषण करेंगे। अब काम वेदना सता रहे तो गृहस्थ धर्म में हो, अपनी पत्नी है, कोई पाप नहीं।
विरक्त धर्म के लिए तो वो अलग ही मार्ग है, वो इन सबको सहता है, इसीलिए जगत तो नमस्कार करता है। विरक्तों को, संतों को जगत नमस्कार क्यों करता है? कि जहां हम सहन नहीं कर पाए वहां आप सहन करके निकल गए भगवान की तरफ, तो आपके चरणों में पूरा संसार संतों के चरणों में झुकता है। तो अब गृहस्थ धर्म में जैसे अपनी पत्नी से पाप नहीं, लेकिन पराई पत्नी की तरफ दृष्टि भी अगर दूषित दी तो पाप दृष्टि हो गई, क्रिया हो जाना, तब तो नरक की मतलब पूरी तैयारी कर ली उसने। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नासन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्यम त्यजेत। 3 नरक के द्वार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने बताए, काम, क्रोध और लोभ। अगर इनमें फंसे रहोगे तो पक्का नरक जाना पड़ेगा। तो अब काम नरक का भी द्वार है और काम धर्म का भी स्वरूप है। अपनी पत्नी से सहवास करके संतान उत्पत्ति करना ये धर्मपूर्वक काम है, और पराई स्त्री की तरफ कुदृष्टि करना और सहवास करना ये नरक का द्वार है। लोभ, धर्मपूर्वक कमाए हुए धन से हम अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं, और धर्मपूर्वक धन हम कमाए जिससे हम समाज की भी सेवा कर सकें, कोई पाप नहीं। लेकिन बेईमानी पूर्वक, घूसखोरी, चोरी, अधर्म पूर्वक कमाना धन, ये नरक का द्वार है। काम और क्रोध, क्रोध तभी प्रकट होता है जब कामना में पूर्ति नहीं होती। कामा संजायते क्रोधा। तो हम कामनाएं सद करेंगे और जब वो नहीं पूरी होंगी तो हम भगवान की इच्छा मानकर शांत हो जाएंगे। लेकिन असद कामनाओं में ऐसा नहीं होता। जब असद कामनाएं पूरी होती तो पूरी ही होनी चाहिए, और नहीं पूरी होगी तो क्रोध आ जाएगा। तो हमें लगता है कि भगवान का आश्रय लेकर कामनाओं के त्याग में ही सुख है, ना कि कामनाओं के भोग में। ऐसा संत और शास्त्र सम्मत बात है ये। अमित जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कितना भी खुद को शरीर या जीव कहकर संबोधित कर लूं, ये देह भाव वैसा का वैसा ही बनाऊं। बिना भजन के ऐसे थोड़ी चला जाएगा, भजन करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है। इंजेक्शन लगेगा तो आपको ही पीड़ा होगी, ये थोड़ी कि शरीर को इंजेक्शन लग रहा है आप निरपेक्ष है, ऐसा नहीं। बस उस समय भजन चल रहा है तो निरपेक्षता आने लगेगी, सह जाओगे, व्यथित नहीं होगे। और पीड़ा तो होगी, पीड़ा तो सिद्धों को भी होती। चाटा मारोगे तो गाल में दर्द नहीं होगा, लेकिन उसको विवेक के द्वारा काटा जाता है। शरीर का प्रारब्ध था, उसको शांत। ऐसी एक स्थिति आती है, अवधूत स्थिति, जिसमें शरीर की शुद्ध नहीं है, वो तो बहुत बड़ी स्थिति है। तो खूब भजन करो, भजन से ही परिपक्व होगे। जितना भजन करोगे उतना मोह नष्ट होता जाएगा, जितना मोह नष्ट होता जाएगा उतना ही आप निरपेक्ष होते जाओगे शरीर से। ऐसे संतों को देखा गया कि उनके पैर में कीड़ा पड़ गए, तो कीड़ा अगर निकल के गिर जाता है तो उठा के रख देते हैं, भैया तेरा भोजन पा। अब सोचो, एक चींटी काटे कितना कष्ट होता है, उनके पैर में कीड़ा। तो ऐसे वो हैं शरीर से निरपेक्ष महापुरुष, उनको ज्ञान है। जैसे तकिए पे कीड़ा लगा हो तो हमको क्या फर्क पड़े, क्योंकि हम कोई तकिया तो है नहीं, ऐसे हम कोई शरीर तो है नहीं। शरीर को कष्ट हो रहा है तो हमको क्या। पर ऐसी स्थिति प्राप्त होना ये बहुत बड़ी बात। बातों से नहीं प्राप्त होती कि मैं शरीर नहीं हूं, ऐसे नहीं प्राप्त होता। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, परोपकार करो, ये सब देखकर भगवान कृपा करेंगे आपके ऊपर, तो आपको असली ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। एक होता नकली ज्ञान, अनुभव नहीं है ना, तो वो ज्ञान काम नहीं करेगा। असली ज्ञान होता है जो हृदय से उत्पन्न होता है, जो भजन करने से, तपस्या करने से, व्रत अनुष्ठान करने से, भगवत आराधना से जो ज्ञान होता है वो माया का नाश करता है। अगर पढ़ लिख करके ज्ञान होता तो बहुत लोग माया का नाश कर लेते, लेकिन वो ऐसे नहीं होता है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मज्ञान न बहुत प्रवचन करने वाले को होता है, न बहुत सुनने वाले को होता है, न बहुत बुद्धिमान को होता है। आत्मा जिसे वर्ण कर लेती है उसे होता है। तो खूब डट के भजन करो, तब शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। गोपाल राम विलास गुप्ता जी। राधे राधे जी, राधे राधे महाराज जी।
पर जी अभी जो चर्चा हुई उसी के रिगार्डिंग का प्रश्न था कि आज समाज में विचारों, जीवन शैली और मान्यताओं के आधार पर विभाजन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसे में सामाजिक समरसता और सद्भाव को वास्तविक रूप में स्थापित करने के लिए व्यक्ति को मतलब क्या करना चाहिए, क्या व्यवहार अपनाना चाहिए, या हमें अपने आप में क्या परिवर्तन लाना देखो, चाहिए? हम खूब उच्च स्वर से कहते हैं, जब तक आप अध्यात्मवान नहीं बनोगे तब तक सुधरने वाला नहीं। ना आप सुधरोगे ना समाज सुधरेगी। आपको अध्यात्मवान बनना पड़ेगा, आपको पवित्र भोजन पाना पड़ेगा, पवित्र आचरण करना पड़ेगा, पवित्र ग्रंथों का स्वाध्याय करना पड़ेगा, पवित्र संतों का संग करना पड़ेगा। इसी से सुधरोगे। अन्यथा अगर ये कोई समझे कि हम समाज को धन देकर या भोग सामग्री देकर या सुविधा देकर सुधारा जा सके तो असंभव है। भाई भाई में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में आज प्रेम नहीं रह गया। आज दिखाई नहीं देता, प्रेम नहीं दिखाई देता। पति संशय में है अपनी पत्नी पर, पत्नी संशय अपने पति पर। माता पिता को लगता है पता नहीं जीवन हमारा कट पाएगा कि नहीं कट पाएगा बच्चों के बीच में, जो वयोवृद्ध हो गए हैं। मतलब बड़ा संकटपूर्ण आज हमारा समाज होता जा रहा है। नए बच्चे उद्दंडता की मूर्ति होते जा रहे हैं। असभ्य बर्ताव करना, नशा करना, इधर उधर की गंदी बातों में चित्त देना। तो बड़ा समाज का ऐसा जो कुछ हिस्सा सुधर रहा है, वो संत समागम, जो संतों की बात सुन रहे हैं, अपने आचरणों में उतार रहे हैं, वही सुधर रहा है। नहीं शेष मनमानी आचरण हो रहे हैं। बहुत से लोग तो हमारे पास आते नहीं इस बात से कि हम जाएंगे तो बाबा छुड़वा देगा, नशा छुड़वा देगा, गंदी बातें छुड़वा देगा। जब तक संत संग नहीं होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं होगा, आध्यात्मिकता नहीं होगी, तो हमारे समाज में प्रेम नहीं है। यार मतलब हमारी यही समझ नहीं आता, भाई भाई से प्रेम नहीं कर रहा। एक माँ के उदर से पैदा हुए, भाई भाई से प्रेम नहीं कर रहा। बेटा माँ को प्यार नहीं कर रहा, माँ बेटे को प्यार नहीं कर रही। पिता पुत्र परिवार सब संबंधों में खटाई आती जा रही है, छल कपट घुसता चला जा रहा है। मतलब जीवन कैसे जिएंगे? जब आप सोचो, आपको अपनी पत्नी पर विश्वास न हो या पत्नी को आप पर विश्वास न हो, तो आप कैसे जिएंगे? माता पिता पुत्र परिवार आपस में सब मतभेद लाए, कैसे जियोगे? उस घर को नरक बना दिया जाता है जहां छल कपट और प्रेम नहीं होता है। वो घर नरक हो जाता है। तो गृहस्थी तो परम पावन सुख देने वाली होती। दिन भर मेहनत करके आए, पत्नी ने मुस्कुराकर स्वागत किया, बच्चों को गोद में दुलारा और बूढ़े माता पिता के चरण छुए, उनकी सेवा की। बड़ा आनंद में खुशहाल परिवार, यही जीवन गृहस्थी का। अब खुशहाल कैसे रहे? सब सुविधा है लेकिन अपने भाई से द्वेष है, अपने भाई की उन्नति सहन में नहीं आ रही, अपने भाई की। तो हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि कलयुग महाराज की बड़ी विचित्र लीला। कलह है, पति पत्नी में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, मतलब बहुत विचित्र दशा है। अगर संभला जाए तो आनंदमय जीवन हो सकता है, नहीं तो बड़ा आश्चर्य में है। बड़ी ऊंचाई से लेकर नीचे तक जो है इसका प्रभाव है। तो हमें लगता है कि अगर हम अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तो हमारे द्वारा ऐसी गलतियां होती रहेंगी। और ये कलह है, अशांति, छल कपट जहां घुस गया वो जीवन बर्बाद कर देता है, उस परिवार को बर्बाद कर देता है। और प्रायः घर घर में कलह हो रही है, कलह घर घर में हो रही है। ये नहीं होना चाहिए। क्षमावान बनो, सहनशील बनो, अध्यात्मवान बनो, तभी समाज सुधर सकता है। दिव्या सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम निष्ठा कैसे दृढ़ हो, नाम हृदय में प्रकाशित कैसे हो? नाम जपने से अधिक से अधिक बार बार नाम जप करें, अधिक समय नाम जप करें, खूब श्रद्धा पूर्वक नाम जप करें, सम्मान पूर्वक नाम जप करें, तो हमारी नाम निष्ठा प्रकट हो जाएगी। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। पातंजलि जी कह रहे हैं, यदि दीर्घ काल माने लंबे समय तक सत्कार पूर्वक आदर सहित बार बार नाम जप करें तो दृढ़ भूमि नाम निष्ठा जागृत हो जाएगी। सातु दीर्घ काल निरंतर, निरंतर
सत्कार आदर सहित सेवितो खूब नाम का स्वाद ले लेकर राधा 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 राधा, तो हृदय में दृढ़ भूमि, फिर हृदय में स्वयं चलने लगेगा। नाम निष्ठा, नाम प्रेम, सब नाम जप से आ जाएगा। पहले हम जबान से नाम जपना खूब अभ्यास करें, मन की चक्कर में ना पड़े, मानसिक नहीं, पहले हम जिव्या, यद जिव्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिव्या के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान है, तो हम खूब नाम जप करें जिव्या से राधा 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 राधा, तो हमारे अंदर गूंज हो जाएगी नाम की। फिर मन पकड़ लेगा, जब मन पकड़ लिया फिर तो बात बन जाती है। मन पकड़ ले नाम जप को तो सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए आता है, जो राधा कुंड के थे, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। वो सोते थे तो उनकी जिह्वा से निकलता था राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, लेकिन नियम बहुत जोर का था, इसीलिए सबकी स्थिति ऐसी आना बहुत मुश्किल है। लौन तक्र ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछुआन, नमक और मठा इसके सिवा कुछ नहीं खाया, और वो भी ब्रजवासियों का। लौन माने नमक, तक्र माने मठा। लौन तक ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछुआन। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए आता है केवल छाछ और नमक डाल करके वही लेते थे 12 महीना, बस इतना ही आहार था। सोचो, केवल छाछ और नमक डाल कर लेते, तब उनके सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। हर्ष जी गुजरात से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवत प्राप्ति होने से पहले साक्षात भगवान का दर्शन होना संभव है? वैसे हम ये कह रहे हैं कि भगवान कभी भी किसी को भी मिल सकते हैं, इसमें हम संशय नहीं करते, पर बिना भगवत प्राप्ति की योग्यता है। भगवान है तो सब जगह दिखाई थोड़ी देंगे, कोई कण ऐसा नहीं, भगवान ही कण बने हुए हैं। तो भगवान की प्राप्ति की योग्यता आती है अंदर, तब भगवान दिखाई देते हैं। देखो, जैसे जो श्री कृष्ण रूप अर्जुन के साथ है, हम उसे नहीं देख सकते, पक्का हम नहीं देख सकते। और जिसे अर्जुन श्री कृष्ण रूप को देख रहे हैं, वो विराट रूप को नहीं देख सकते। विराट रूप के लिए दिव्य दृष्टि दी ना, तब उन्हीं श्री कृष्ण में विराट का दर्शन हुआ। वही श्री कृष्ण विराट रूप में दिखाई दिए। हमको वही श्री कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे जो अर्जुन के सारथी है। अर्जुन को वो श्री कृष्ण तो सहज दिखाई दे रहे, लेकिन विराट रूप नहीं दिखाई दे रहा। विराट रूप के लिए उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी पड़ी। तो कण कण में भगवान है, पर जब तक हमारी योग्यता नहीं होगी तब तक हमको नहीं मिल। अब ऐसे कोई कि हमें भगवान मिल गए तो हम उसको भी प्रणाम करेंगे, क्योंकि किसी भी तरह भगवान से जुड़ने की बात करें तो प्रणाम, लेकिन बिना योग्यता के। योग्यता है कि निरंतर नाम जब चल रहा है, सारे काम क्रोध आदि दोष नष्ट हो चुके हैं, वो भगवान के प्रेम में उन्मत्त है। अब वो कुछ भी कह दुर्लभ नहीं है। भगवान की लीला में प्रवेश हो जाना है, भगवान का दर्शन करना, वो बात अलग। एक आए थे हमसे, बोले हम भगवान का साक्षात्कार किए। सब लोग प्रणाम करो भाई, भगवत साक्षात्कार महापुरुष आया है, प्रणाम करो। तो सब लोगों ने प्रणाम किया। अब वो तो सीधे साधे सरल भगत होते, सबने प्रणाम किया। थोड़ी देर बैठा रहा, उसने कहा कोई हमारी बात मानता नहीं है, और हमको लोग उपहास करते हैं, हम कोई भगवत प्राप्त मानते नहीं है। फिर हम उनसे कहा, लोग अभी दिखाई दे रहे हैं, अभी मान की चाह है, अभी आपको यश की चाह है, आपको भगवान मिल गए। ऐसे बातें बना लेना बहुत सरल है, लेकिन काम पर विजय प्राप्त करना, क्रोध पर विजय प्राप्त करना, मोह मद मत्सर, इन दोषों पर, तब भगवत प्राप्ति की योग्यता होती है। भगवत प्राप्ति षट विकार जित अनघ अकामा, पाप रहित, कामना रहित, 6 विकारों पर विजय प्राप्त। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, षट विकार जित अनघ अकामा। कहाँ है?
सठ विकारों पर विजय प्राप्त करना कोई खेल तमाशा, काम क्रोध लोभ मोह मद, पूरा जीवन साधु महात्मा अपना लगा देते हैं इसी पर कि कोई विकार हमारे अंदर न रह जाए, कोई दोष न रह जाए। तो ऐसे बात अलग है। लेकिन अगर भगवान चाहे तो किसी को भी भगवान कृपा कर सकते। भगवान का नियम नहीं है कि वो आपसे भी मिल सकते हैं, अभी मिल सकते हैं, क्योंकि वो मालिक है, कभी मिल सकते हैं किसी। पर जब आपसे मिलेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे कि आपको भगवान मिले। आपकी आंखें, आपका रोम रोम, आपका हृदय देखकर कोई पहचान ले तो पहचान ले। आप अपने मुंह से नहीं कह सकते कि मुझे भगवान मिल गए। जिसे भगवान मिल जाते हैं वो कभी मुख से नहीं कह पाता, ये पहचान होती है। उसकी रोम रोम बताएगा भगवत प्राप्ति, उसकी आंखें बताएंगी, उसका हृदय बताएगा उसका कि वो किस कोटि का महात्मा है, किस कोटि का। लेकिन वो मुख से नहीं कह सकता वो कुछ। प्रेम में ये अपने प्रीतम के मिलन की बात कोई कह पाता है क्या? कोई नहीं कह पाता। अपने प्यारे के मिलन की बात नहीं कह पाता। अगर कहता है तो सूखा है, वो प्रेमी नहीं है। और जो प्रेमी है वो अपने प्यारे के मिलन की बात नहीं। प्यारे की बात आते ही अब सुप्रभात चलने लगेगा, शरीर कांपने लगेगा, उसकी दशा बदल जाएगी, वो बता तो कैसे पाएगा? यही बात, यही परिचय बताएंगे। नेत्र, रोम रोम, शरीर पुलकित, ये परिचय बताएगा कि भगवान का भक्त है, ये भगवान से जुड़ा हुआ है। वो वाणी से नहीं कह पाता कि हम भक्त हैं या हम प्रेमी हैं या हम ज्ञानी हैं। वो तो सूखे हृदय वाले ऐसी बात बोलते हैं, जिनका हृदय प्रेम में डूबा है वो ऐसा नहीं बोलते।